नमस्कार दोस्तों। क्या कभी एक अरेंज मैरिज सच्चे प्यार में बदल सकती है? क्या होगा अगर शादी से ठीक पहले एक रहस्यमयी खत आए जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दे? क्या प्यार, साजिश और गलतफहमियों के बीच भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? आज की कहानी है अरेंज मैरिज वाला प्यार। एक ऐसी रोमांटिक कहानी जिसमें है प्यार, इमोशन, सस्पेंस, धोखा और सच्चे प्यार की ताकत। अगर आपको रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। सुबह के लगभग 8 बजे थे। दिल्ली शहर की हल्की ठंडी हवा खिड़की से कमरे में आ रही थी। आदित्य सिंह अपने लैपटॉप पर ऑफिस की मीटिंग की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ सावित्री देवी कमरे में आई। बेटा जरा नीचे आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आदित्य ने बिना नजर उठाए कहा, माँ अभी मीटिंग है, बाद में बात कर लेते हैं। माँ मुस्कुराई। मीटिंग रोज होती है, लेकिन ऐसी बात रोज नहीं होती। आदित्य नीचे आया तो देखा कि ड्राइंग रूम में उसके पिता भी बैठे हैं। मेज पर एक लड़की की तस्वीर रखी थी। ये काव्या है, पिता ने तस्वीर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। बहुत अच्छे परिवार की लड़की है, हमने सोचा अब तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी चाहिए। आदित्य ने तस्वीर देखी, फिर धीरे से कहा, आप लोगों को जो सही लगे वही कर लीजिए। 2 दिन बाद दूसरी ओर काव्या के घर में भी यही चर्चा चल रही थी। काव्या एक स्कूल टीचर थी। उसने तस्वीर देखते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर आप सबको ये रिश्ता ठीक लगता है तो मुझे भी मंजूर है। रविवार का दिन तय हुआ। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने वाले थे। होटल के एक शांत हॉल में दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे। कुछ देर बाद आदित्य और काव्या को अकेले बात करने का मौका दिया गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। आखिरकार काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत कम बोलते हैं। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, शायद जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। और अगर शादी हो गई तब भी इतने ही चुप रहेंगे? इस बार आदित्य हंस पड़ा, शायद नहीं। दोनों की पहली बातचीत छोटी थी लेकिन सहज थी। परिवारों ने भी एक दूसरे को पसंद किया। शाम तक दोनों परिवारों ने यह रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ कुछ ऐसे राज भी सामने आने वाले हैं जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनेंगे। सगाई का दिन आ चुका था। पूरा बैंक्वेट हॉल रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। रिश्तेदारों की हंसी और शहनाई की मधुर धुन माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। काव्या हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में बेहद सुंदर लग रही थी। दूसरी ओर आदित्य ने नीले रंग की शेरवानी पहनी थी। दोनों पहली बार इतने करीब खड़े थे। अंगूठी पहनने का समय आया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए काव्या की उंगली में अंगूठी पहनाई। पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। फिर काव्या ने भी आदित्य को अंगूठी पहनाई। परिवारों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। इसी बीच एक वेटर आदित्य के पास आया और बोला, सर किसी ने आपके लिए ये लिफाफा दिया है। आदित्य ने हैरानी से लिफाफा खोला। उसके अंदर सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, अगर अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है तो यह शादी मत करना। काव्या वैसी नहीं है जैसी दिखती है। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। आदित्य ने तुरंत वह खत अपनी जेब में रख लिया। कुछ नहीं, शायद किसी की बेकार की हरकत है। उधर काव्या अपनी सहेली रिया के साथ मेहमानों से मिल रही थी। उसे इस खत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात को घर लौटने के बाद आदित्य बार बार वही खत पढ़ता रहा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। यह खत किसने भेजा? क्या कोई मजाक कर रहा है या फिर सचमुच कोई ऐसा राज है जो उससे छिपाया जा रहा है? उधर उसी रात एक अनजान शख्स ने फोन पर कहा, पहला कदम पूरा हो गया, अब इनके रिश्ते में दरार डलना आसान होगा। फोन कट गया। आदित्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। सगाई के 3 दिन बाद आदित्य अब भी उस रहस्यमयी खत के बारे में सोच रहा था। उसने कई बार खुद से कहा कि शायद ये किसी की शरारत होगी, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उसी शाम उसका दोस्त रोहन उसके घर आया। यार तू पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहा है, आखिर बात क्या है? आदित्य ने जेब से वह खत निकाला और रोहन को दे दिया। खत पढ़ते ही रोहन बोला, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो शादी से पहले पता लगाना जरूरी है, लेकिन बिना सबूत किसी पर शक करना भी गलत होगा। अगले दिन आदित्य ने तय किया कि वह काव्या से अकेले मिलकर बात करेगा। दोनों एक शांत कैफे में मिले। कुछ देर तक दोनों चुपचाप कॉफी पीते रहे। फिर आदित्य ने धीरे से पूछा, काव्या, क्या तुम मुझसे कोई बात छिपा रही हो? काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आदित्य ने खत दिखा दिया। खत पढ़ते ही काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता यह किसने भेजा है, लेकिन मैं तुमसे एक बात छिपा रही थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। कॉलेज के समय मेरी एक सगाई होने वाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह लड़का झूठ बोल रहा था और धोखा दे रहा था तो मैंने खुद ही वह रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद मैंने कभी उससे कोई संबंध नहीं रखा। आदित्य कुछ पल तक चुप रहा। तो फिर ये खत? काव्या ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है ये उसी इंसान का काम सकता है। उसने जाते जाते कहा था कि वह मुझे कभी खुश नहीं रहने देगा।
इतने में काव्या के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर आदित्य को खोना नहीं चाहती तो शादी से पहले मुझसे मिलो, अकेले। काव्या के हाथ कांपने लगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी। किसी ने उनकी नई जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली थी। रात के 10 बजे थे। काव्या बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। उस अनजान नंबर से आया मैसेज उसके दिमाग में घूम रहा था। अगर आदित्य को खोना नहीं चाहती तो कल शाम 5 बजे सिटी पार्क में अकेले आना, किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। काव्या पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने तय किया कि वह अकेले ही जाएगी। वह नहीं चाहती थी कि शादी से पहले कोई नया बवाल खड़ा हो। शाम के ठीक 5 बजे सिटी पार्क लगभग खाली था। काव्या घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, आखिर तुम आ ही गई। काव्या मुड़ी तो सामने राघव खड़ा था, वही युवक जिससे कभी उसकी सगाई होने वाली थी। राघव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुमने सोचा था कि मुझे छोड़कर आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर दोगी। काव्या ने सख्त आवाज में कहा, मेरी जिंदगी से दूर रहो। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। राघव हंस पड़ा। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी शादी भी खत्म हो जाएगी। उसने अपना मोबाइल निकाला और कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाईं। वे कॉलेज के दिनों की सामान्य तस्वीरें थीं, लेकिन उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा सकता था। अगर आदित्य और उसके परिवार को ये तस्वीरें मिल गईं तो क्या होगा? राघव ने कहा। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय पार्क के बाहर एक कार रुकी। उसमें से आदित्य उतरा। उसे रोहन ने बताया था कि काव्या किसी परेशानी में है, इसलिए वह बिना बताए उसके पीछे पीछे आ गया था। दूर से उसने देखा कि काव्या किसी अजनबी से बात कर रही है, लेकिन वह इतना दूर था कि उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था। उसके मन में फिर से शक पैदा होने लगा। क्या काव्या सच बोल रही थी, या फिर सच अभी भी उससे छिपाया जा रहा था? शाम ढल चुकी थी। पार्क की लाइटें जल चुकी थीं। आदित्य दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि काव्या और राघव आमने सामने खड़े हैं। उनकी बातें उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। अचानक राघव ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में कहा, मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनने से पहले ही आदित्य वहां से चला गया। उसने सिर्फ हाथ पकड़ने का दृश्य देखा था। उसका दिल टूट चुका था। रात को काव्या ने कई बार आदित्य को फोन किया, लेकिन हर बार कॉल कट गई। उसने एक मैसेज भेजा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज एक बार मिल लो। लेकिन आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उधर राघव अपनी कार में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने साथी से कहा, पहला कदम सफल हो गया, अब इनके बीच भरोसा कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह आदित्य के घर शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन आदित्य बिल्कुल चुप था। उसकी मां ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम खुश क्यों नहीं हो? आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं मां, बस काम का तनाव है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या काव्या सच में उससे प्यार करती है, या वह अब भी अपने अतीत से जुड़ी हुई है? उधर काव्या ने फैसला कर लिया, अब मैं आदित्य से सच नहीं छिपाऊंगी, जो भी होगा सच बताकर ही होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि राघव ने एक और चाल चल दी थी। उसने शादी से ठीक 2 दिन पहले आदित्य के घर एक पार्सल भेज दिया, और उस पार्सल के अंदर जो था उसे देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। आदित्य के घर मेहमान आने शुरू हो चुके थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन आदित्य के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। तभी डोरबेल बजी। एक कुरियर बॉय ने कहा, सर आपके नाम एक पार्सल है। आदित्य ने पार्सल लिया। उस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। उसने जैसे ही डिब्बा खोला, उसके अंदर एक पेन ड्राइव और एक छोटा सा पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, अगर अब भी सच नहीं समझे तो ये वीडियो देख लो, इसके बाद फैसला तुम्हारा। आदित्य ने कमरे का दरवाजा बंद किया और लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में काव्या और राघव साथ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हों। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वीडियो बीच में अचानक रुक गया। उसे ध्यान आया कि कई जगह वीडियो अजीब तरीके से कट रहा था। क्या यह वीडियो एडिट किया गया है? उसने खुद से पूछा। उसी समय उसका दोस्त रोहन कमरे में आया। रोहन ने वीडियो देखा और तुरंत बोला, आदित्य कुछ गड़बड़ है, देख यहाँ कट है, फिर दूसरा कट, ये वीडियो पूरा नहीं है, कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आदित्य पहली बार शांत होकर सोचने लगा। उधर काव्या ने तय कर लिया कि अब वह आदित्य से सब कुछ सच सच बता देगी। उसने आदित्य को फोन किया और कहा, मुझे तुमसे आज ही मिलना है, अगर आज नहीं मिले तो शायद हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आदित्य कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, शाम 6 बजे, वही कैफे जहां हम पहली बार मिले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, कैफे के बाहर एक कार में बैठा राघव उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अगर ये दोनों आज मिल गए तो मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। काम आज ही खत्म होना चाहिए। शाम के ठीक 6 बजे
आदित्य कैफे पहुंच चुका था। उसके मन में गुस्सा, शक और सैकड़ों सवाल थे। कुछ मिनट बाद काव्या भी वहां पहुंची। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार काव्या ने चुप्पी तोड़ी। आदित्य, जो कुछ तुमने देखा वह पूरा सच नहीं है। आदित्य शांत स्वर में पूछा। तो फिर सच क्या है? काव्या ने गहरी सांस ली। राघव मुझे शादी के लिए मजबूर करता था। जब मैंने मना किया तो उसने बदला लेने की कसम खा ली। जो तस्वीरें और वीडियो तुम्हें मिले हैं वे एडिट किए गए हैं। वह हमें अलग करना चाहता है। आदित्य ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तभी रोहन भी कैफे में आ गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और बोला, मैंने उस वीडियो की जांच करवाई है। ये वीडियो नकली है। इसमें कई जगह एडिटिंग की गई है। आदित्य पहली बार राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक कैफे के बाहर जोरदार धमाका हुआ। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। दो नकाबपोश युवक कैफे में घुस आए। उनमें से एक चिल्लाया, काव्या कौन है? पूरा कैफे सन्न रह गया। आदित्य तुरंत काव्या के सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे पार करना होगा। नकाबपोश ने लोहे की रॉड से आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य ने किसी तरह वार रोक लिया, लेकिन उसके हाथ से खून बहने लगा। उसी समय कैफे के सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लोग दौड़कर आए। हमलावर घबराकर भाग गए। भागते भागते उनमें से एक के मोबाइल से एक फोटो नीचे गिर गई। रोहन ने वह फोटो उठाई। फोटो में राघव और वही दोनों हमलावर एक साथ खड़े थे। अब सबूत मिल चुका था। लेकिन राघव अभी भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर था, और उसने आखिरी चाल अभी चली ही नहीं थी। कैफे में हुए हमले के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। आदित्य के हाथ पर पट्टी बंध चुकी थी। काव्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। यह सब मेरी वजह से हुआ, काव्या ने रोते हुए कहा। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, अब जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। रोहन ने पुलिस को वह फोटो सौंप दी जिसमें राघव दोनों हमलावरों के साथ दिखाई दे रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, यह एक अहम सबूत है। हम जल्द ही राघव तक पहुंचेंगे। लेकिन राघव पहले से ही एक कदम आगे था। उसी रात उसने आदित्य के पिता के फोन पर कॉल किया। आवाज बदलकर उसने कहा, अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो यह शादी तुरंत रद्द कर दीजिए, वरना बारात कभी मंडप तक नहीं पहुंचेगी। यह सुनकर पूरा परिवार डर गया। आदित्य के पिता ने सारी बात आदित्य को बताई। कुछ देर घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर आदित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं डरकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला नहीं बदलूंगा। जो सच के साथ है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उधर राघव गुस्से से तिलमिला उठा। अगर शादी नहीं रुकी तो मंडप में ऐसा होगा जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। शादी का दिन आ गया। पूरा मंडप मेहमान से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। काव्या दुल्हन के जोड़े में मंडप की ओर बढ़ रही थी। उसी समय भीड़ में खड़ा एक अजनबी अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकालता है और मुस्कुराता है। उसकी नजर सीधे मंडप पर थी। क्या राघव ने शादी में कोई नया जाल बिछा दिया है? शादी का मंडप मेहमानों से भरा हुआ था। शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी। आदित्य और काव्या साथ फेरे लेने के लिए तैयार थे। तभी रोहन की नजर भीड़ में खड़े उसी अजनबी पर पड़ी जिसके हाथ में रिमोट था। उसे कुछ अजीब लगा। वह धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उधर पंडित जी बोले, अब वर वधू पहला फेरा ले। जैसे ही आदित्य और काव्या ने पहला कदम बढ़ाया, वह अजनबी रिमोट का बटन दबाने ही वाला था। उसी समय रोहन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। रिमोट नीचे गिरकर टूट गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा गार्ड और पुलिस तुरंत वहां पहुंच गए और उस अजनबी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि शादी रुकनी चाहिए। मुझे पैसे देकर यह काम कराया गया था। किसने? इंस्पेक्टर ने पूछा। उसने कांपते हुए जवाब दिया, राघव। इंस्पेक्टर ने तुरंत पुलिस टीम को राघव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वह पहले ही फरार हो चुका था। उधर शादी कुछ देर के लिए रोक दी गई। काव्या ने आदित्य से कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को खतरा है तो मैं यह शादी यहीं रोक देती हूँ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार डर से बड़ा होता है। आज चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतने में इंस्पेक्टर का फोन बजा। फोन उठाते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या? उन्होंने तुरंत आदित्य की ओर देखा और कहा, राघव ने काव्या के छोटे भाई आर्यन का अपहरण कर लिया है। पूरा मंडप सन्न रह गया। शादी रुक गई। और अब आदित्य के सामने सबसे बड़ा फैसला था, पहले शादी या पहले आर्यन की जान। पूरा शादी का मंडप सन्नाटे में डूब गया। काव्या के हाथों से जयमाला गिर गई। नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वह रोते हुए बोली। इंस्पेक्टर ने फोन स्पीकर पर रखा। दूसरी तरफ राघव की हंसी सुनाई दी। आदित्य, अगर आर्यन को जिंदा देखना चाहते हो तो शादी यहीं रोक दो और अकेले पुराने शिवगढ़ किले में आओ। अगर पुलिस साथ लाई तो आर्यन की जान चली जाएगी। फोन कट गया। आदित्य ने बिना एक पल गंवाए कहा,
मैं जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने उसे रोका। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। आदित्य बोला, अगर मैं नहीं गया तो एक मासूम की जान चली जाएगी। रात 11 बजे पुराना शिवगढ़ किला पूरी तरह सुनसान था। टूटी दीवारें और अंधेरा माहौल डर पैदा कर रहा था। आदित्य अकेला अंदर पहुंचा। राघव सामने खड़ा था। उसके पीछे कुर्सी से बंधा आर्यन डरा हुआ बैठा था। राघव मुस्कुराया। आखिर तुम आ ही गए। आदित्य ने कहा, आर्यन को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। राघव गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तुम्हारी खुशी छीनूंगा। इतने में पीछे से पुलिस ने पूरे किले को घेर लिया। राघव घबरा गया। उसने आर्यन को छोड़कर भागने की कोशिश की। भागते भागते उसका पैर टूटी हुई सीढ़ी पर फिसल गया। वह नीचे गिर पड़ा और घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। आर्यन सुरक्षित था। अगली सुबह शादी का मंडप फिर से सजाया गया। इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था। आदित्य और काव्या ने मुस्कुराते हुए 7 फेरे पूरे किए। पंडित जी ने कहा, अब से आप दोनों जीवन भर के साथी हैं। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हो ही गई। काव्या ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। आदित्य मुस्कुराया, अब कोई हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा।